सो स्टूडेंट्स, अब हम पाठ 10 का अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में बताया गया है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी कि जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं उनका उत्तर एक पद में, वन वर्ड में देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, यानी कि जो मनुष्य है वो किसको उत्पन्न करने में उनको क्लेश होता है। मनुष्य की उत्पत्ति में किसको, कौन क्लेश को सहते हैं? तो उत्तर है माता और पिता। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्र पूतम। नीति नवनीतम पाठम कस्यात ग्रंथात संकलित, ये जो पाठ है नीति वचन का, ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृति से लिया गया है। कीदृशी वाचम वदेत, कैसी वाणी हमें बोलनी चाहिए? सत्य पूताम, सत्य से पवित्र करके। दुखम किम भवति, दुख कैसे क्या होता है? परवशम, दूसरों के वश में होना क्या है? दुख है। आत्मवशम किम भवति, और आत्मा के वश में होना क्या है? वो है सुख है, अपने कंट्रोल में होना वो सुख है। कीदृशम कर्म समाचरित, कैसा काम करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए? व्यवहार जो है उसको कैसे करना चाहिए? तो वो है मनः पूतम, मन से पवित्र करके हमें काम को करना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे वाक्य में देना है। पहला प्रश्न जो है वो है पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख दुख के लक्षण क्या बताए गए हैं? सर्वम परवशम भवति सुखम, आत्मवशम च भवति सुखम, यानी कि सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है और सब कुछ अपने वश में होना वो सुख है। अब हम देखेंगे वर्ष शतैर अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, जो 100 वर्ष तक किस चीज़ का निस्तार नहीं हो सकता है, क्या नहीं चुकाया जा सकता है? तो वो हमने पढ़ा था कि जो माता पिता का ऋण है वो 100 साल में भी नहीं चुकाया जा सकता। उसको हम पढ़ेंगे नृणाम संभवे, मनुष्य की उत्पत्ति में माता पिता को यम क्लेशम सहेते न तस्य वर्ष सतई, जो क्लेश वो सहते हैं वो 100 वर्ष तक भी नहीं चुकाया जा सकता है। ये इस ख पाठ का उत्तर है। अगला है ग, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्य अस्मिन् त्रयः के सन्ति। इस प्रश्न में जो त्रिषु पूछा गया है, 3 पूछा गया है, इस वाक्य में जो ये त्रिषु यानी कि 3 का मतलब किसके लिए बताया गया? वो थे माता पिता और आचार्य, माता पिता आचार्य च, ये इसका उत्तर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं माता पिता आचार्य च, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा वाक्य कि त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्य अस्मिन् त्रय भवन्ति माता पिता आचार्य च। अगला है अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसे काम को करना चाहिए? अस्माभिः तादृशमेव कर्म करणीयम येन अस्माकम अंतरात्मनः परितोष स्यात्, हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमारी अंतर आत्मा को संतोष प्रदान करे। अभिवादनशील से कानी व, यानी कि जो अभिवादनशील है, अभिवादनशील के कानी क्या बढ़ते हैं, क्या वृद्धि होती है? अभिवादनशील से आयु विद्या यश यशः बल च इति चत्वारि वर्धन्ते। यहाँ इस ग पाठ में पूछा गया है इस प्रश्न में कि अभिवादन करने से किन 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे बताया गया है क्या क्या है? आयु विद्या यश और बल, इन 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। सर्वदा केषां प्रियम कुर्यात्, सर्वदा हमें क्या करना चाहिए? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक करेक्शन कर सकते हैं कि जो ये व है इसको करेक्शन में आप वर्धनते, ये शब्द यहाँ पर ऐड कर लें कि अभिवादन करने से कहानी वर्धनते, क्या बढ़ते हैं, किसकी वृद्धि होती है? तो ये व के स्थान पे आप यहाँ पे ये शब्द ऐड करेंगे वर्धनते।
क्या बढ़ता है, वृद्धि होती है, तो फिर उत्तर है ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इस प्रकार से ये उत्तर कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, इसी का एक लास्ट प्रश्न है, सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्। सर्वदा किसके साथ, किन किन के साथ प्रिय या अच्छा या भला करना चाहिए। उत्तर है सर्वदा पितरौ आचार्यस्य च प्रियं कुर्यात्। हमेशा माता पिता के साथ और आचार्य के साथ भला करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्नानां निर्माणं कुरुत। यानी कि जो स्थूल पद हैं या जिनके नीचे अंडरलाइन की गई हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, उनको हटाकर प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना है इन कुछ शब्दों को हटाकर। जैसे पहले में क पार्ट में दिया गया है, वृद्धोपसेविना आयुर्विद्या यशोबलम न वर्धन्ते। तो हमें प्रश्न कैसे बनाना है इसका, वृद्धोपसेविना के स्थान पे आ जाएगा कस्य, यानी कि किसकी आयु, विद्या और यश बढ़ते हैं, ये बनेगा प्रश्न। स्टूडेंट्स, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो मैं हर बार बताती हूँ कि आपको ये पूर्ण विराम हटा के, फुल स्टॉप हटा के, आपको यहाँ पे जब आप प्रश्न का निर्माण करते हैं तो 2 चीज़ें, एक तो प्रश्नवाचक शब्द जोड़ना है और दूसरा आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, तभी आपका प्रश्न निर्माण जो है वो कंप्लीट होता है। ये काम आपको ज़रूर करना है। ऐसे ही ख पार्ट में है, मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदे। तो प्रश्न बनेगा, मनुष्य कीदृशीं वाचम वदे। त्रिषु तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। प्रश्न बनेगा, त्रिषु तुष्टेषु किम समाप्यते। माता पितरौ नृणां संभवे भाषया क्लेशं सहेते। कौ नृणां संभवे भाषया क्लेशं सहेते। ये बनेगा प्रश्न, क्योंकि माता पितरों के स्थान पे आ गया शब्द कौ। इस प्रकार से आपको प्रश्न निर्माण कंप्लीट करना है। लास्ट जो आपका प्रश्न है वो है, तयो नित्यं प्रियं कुर्यात्। तयो नित्यं किम कुर्यात्। उन दोनों के लिए प्रिय करना चाहिए, तो यहाँ पूछा गया है कि उन दोनों के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न बनेगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, संस्कृत भाषाया वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में इन वाक्यों का प्रयोग करें। आपको वाक्य दिए गए, सेंटेंस मेकिंग है या छोटे छोटे वाक्य आपको बना के दिखाए गए हैं। जैसे विद्या से वाक्य बना, विद्या विहीन पशु भी समान है। जो विद्याहीन व्यक्ति है वो पशु के समान है। तपः सह वने तपः करोति, वह वन में तप करता है। समाचरेत, तो उसको आचरण करने के लिए बोला गया है। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य हमेशा सदा मन से पवित्र करके आचरण करे, व्यवहार करे। परितोषः, इस शब्द का हमें वाक्य बनाना था, तो वाक्य बनेगा, यत् कर्मं कुर्वत अंतर आत्मना परितोष तत्कर्तव्यम। यानी कि जो काम करने के लिए आपको आपके अंतर आत्मा में संतोष हो रहा है, वो काम आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक ये डैश लगा देना है। परितोष का हमने वाक्य बनाया था, तो परितोष शब्द यहाँ पे हमने प्रयोग कर लिया। अब ऐसे ही हम देखेंगे नित्यम का, नित्यम पठामि संस्कृतम नित्यम, पढ़ना चाहिए हमें, संस्कृत नित्य पढ़नी चाहिए। 5वां प्रश्न, शुद्ध वाक्या नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम न। सही के सामने हाँ और नहीं, गलत के सामने नहीं, यानी कि आम और न का प्रयोग करना है। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, न, क्या अभिवादनशील व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता, गलत। माता पितरौ नृणां संभवे कष्टम सहेते, आम, माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में कष्ट को सहते, हाँ। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखमस्ति, न। येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वं तपः समाप्यत, आम, उत्तर है। मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत, आम। मनुष्य सदैव तदैव कर्मं कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, आम। जो अंतरात्मा को संतुष्टि दे वो काम करना चाहिए, हाँ। प्रश्न 6,
समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। जो जो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, सही शब्द भरना है। वो आप बुक से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए थे, तो सही जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे फिल कर दिया गया है। जैसे माता पित्रे तपसः निष्कृति वर्षशतैरपि कर्तुम शक्या। तो यहाँ पे क्या बताया गया, आपको ऑप्शन दिया गया था 10 वर्षैरपि, 60 वर्षैरपि या वर्षशतैरपि। तो जो सही उत्तर है वो क्या है, वो यहाँ पर ही आपका फिल कर दिया गया, वर्षशतैरपि। ऐसे ही दूसरा है नित्यम वृद्धोपसेविन चत्वारि वर्धन्ते। जो बड़ों की और वृद्धों की सेवा करता है उसकी 4 चीज़ की वृद्धि होती है, वो हमने श्लोक में पढ़ा था। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम व्यापते। 3 जो चीज़ हैं वो ये तीनों के काम करने से आपका जो सारा तप है वो आपका उसका फल मिल जाता है या पूरा हो जाता है, जो हमने श्लोक में पढ़ा था। अगला है एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो, है ना। ये हमने पढ़ा था कि सुख और दुख के 2 लक्षण हमने पढ़े थे, वही पंक्ति यहाँ पर प्रयोग की गई है। दृष्टिपूतम न्यसेत, दृष्टि से पवित्र करके हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और पादम का मतलब है कदम या पैर। तो इसमें क्या आ गया, जो ऑप्शंस दिए गए थे हस्तम, पादम और मुखम, तो उत्तर में आ जाएगा यहाँ पादम। मनुष्य माता पित्रो आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्यात। उनके साथ प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए, माता पिता और आचार्य के साथ। अब है प्रश्न नंबर 7 जो कि लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर मंजूषात उचित अव्ययन वाक्य पूर्ति कुरुत, यानी कि आपको मंजूषा जो ऑप्शन बॉक्स दिया गया है बुक से आप देखेंगे तो उसमें से चुनकर सही शब्द आपको इन रिक्त स्थानों में भरना है जो कि अव्यय हैं। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात, मैंने आपको बताया था जैसे कि अव्यय हो गए या शब्दार्थ शब्द रूप या धातु रूप, जो कि मैंने अपने चैनल में समझाया हुआ है, आप उसमें वहाँ जाकर विजिट करके देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, वो आप चेक कर लेना। तो अव्यय जो होते हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। वहाँ हम यहाँ पे अब देखेंगे किस प्रकार से इनको फिल किया गया है। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। दूसरा है यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। वर्षशतैरपि निष्कृति न कर्तुं शक्या। तेषु एव 3 तुष्टेषु तपः समाप्यते। यथा राजा तथा प्रजा। यावत् सफलम न भवति तावत् परिश्रमं कुरु। तो ये स्टूडेंट्स पाठ 10 का अभ्यास कार्य था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया और इसका हमने अनुवाद भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलती है नेक्स्ट क्लास में और एक नए अध्याय के साथ और उसके अनुवाद के साथ।